गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हिंदी में द्वितीय सत्र का अभ्यासक्रम शुरू करेंगे। पहला काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता यानी ईश्वर। यह एक प्रार्थना काव्य है। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि यदि हम सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें तो वह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह ईश्वर अवश्य सुनते हैं। यहाँ पर भी कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है। इस प्रार्थना काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना इस काव्य में व्यक्त की गई है। अब हम प्रार्थना काव्य की हर एक पंक्ति का भावार्थ ध्यान से समझेंगे। यह कविता मुखपाठ है। यह प्रार्थना काव्य आपने कई बार अपनी पाठशाला में भी सुनी होगी। तो अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। प्रथम 4 पंक्ति हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसका भावार्थ है, कवि दाता अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे कि हमारा तुम्हारे प्रति विश्वास कम न हो, हम सदा नेक यानी सच्चे ईमानदार के रास्ते पर चले और भूल से भी कभी हम कोई भूल न करें, अर्थात हम अनजाने में भी कोई गलती या भूल न करें। यहाँ पर कवि ईश्वर से ऐसी शक्ति मांगते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारा ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वह कम न हो। अब हम आगे की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। आगे की पंक्तियाँ हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। अब इसका भावार्थ है, नेक यानी भलाई का रास्ता, सही रास्ता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ज्ञान की ऐसी रोशनी प्रदान कर, ऐसा प्रकाश प्रदान कर कि हे ईश्वर, हमारा अज्ञान दूर हो जाए। हे ईश्वर, हर बुराई से हम दूर रहें, हम गलत कार्य से दूर रहकर अच्छी और भली जिंदगी जी सके, ऐसी शक्ति दे। हमारे मन में किसी के प्रति बैर भाव यानी बदला लेने की भावना न हो, हम सदा अच्छे कार्य करें और सच्चाई के मार्ग पर ही चलें। इस तरह कवि ईश्वर से अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान की रोशनी ईश्वर से मांगते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ अर्पण करना यानी समर्पित करना, मधुबन यानी बगीचा, उपवन, और पावन यानी पवित्र। अब इसका भावार्थ समझते हैं। कवि यहाँ पर ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, हम कभी ऐसा न सोचे कि हमें आपसे क्या मिला है, हम ये सोचे कि हमने दूसरों को क्या अर्पण किया है, क्या दिया है। सब लोगों के प्रति हमारा व्यवहार आनंददायी हो,
हम सबको खुशियाँ प्रदान करे। हमारे ऐसे व्यवहार से सबका जीवन मधुबन अर्थात बगीचे की तरह महक उठे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी करुणा का जल इस तरह से बहा दो कि सबके मन निर्मल हो जाए, शुद्ध बन जाए। इस तरह यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा व्यवहार कोमल हो, सबके प्रति हम अच्छा व्यवहार करें, जिससे दूसरे लोगों को भी सुख प्रदान हो, और ऐसी करुणा की धारा बहाए कि हमारे मन का मैल दूर हो जाए, सबका मन शुद्ध और पवित्र बन जाए। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इसका भावार्थ है, यहाँ पर कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधेरा है, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हम अपने आप को अज्ञान रूपी दुश्मनी से खो न दें। एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने पर अपने आप को ही ऐसी भावना में खो न दें। कवि कहते हैं कि हम अपने बुरे कार्यों की सजा पाएं, और यदि हमें बुरे कार्यों के फल स्वरूप मौत भी मिलती है तो हम उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लें। हमारे जीवन में गुजरे हुए बुरे दिनों को भुलाकर हमारा भविष्य सुखदायी बनाए, हमारा आने वाला समय सुखदायी बने, ऐसे कार्य हम करें। ऐसी कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब आगे की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आज संसार में चारों तरफ जुल्म और अत्याचार बढ़ गए हैं। आज का समय ऐसा है कि मनुष्य बेबस और लाचार बन गया है। परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि हर एक मनुष्य डरा हुआ लगता है, सहमासा यानी डरा हुआ। आज धरती पर मनुष्य के बुरे कर्मों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। धरती ऐसे पापों से बोझ जो भरा हुआ है उसे उठाकर अभी भी चल रही है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू अपनी ममता से हमारा यह बोझ उठा ले, ताकि तुम्हारी बनाई हुई जो रचना है अर्थात जो मानव संसार है इसका अंत न हो जाए। तो यहाँ पर पूरे काव्य का भावार्थ पूर्ण हो गया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह भावार्थ दूसरी एक बार ध्यान से सुनना, ताकि आपको अच्छी तरह से काव्य समझ में आ जाए और प्रश्न भी अच्छी तरह से याद रह जाए। अब हम काव्य के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है विश्वास। इसका अर्थ है भरोसा। नेक यानी ईमानदार, रोशनी यानी प्रकाश, बेबसी यानी लाचारी, जुल्म यानी अत्याचार, भली यानी अच्छी, अर्पण समर्पित, मधुबन यानी उपवन बगीचा, पावन यानी पवित्र, सहमासा यानी डरा हुआ। अब हम प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो हमने भावार्थ में देखा कि हमें नेक यानी अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अच्छे रास्ते पर चलने से हमें सुख और शांति मिलेगी।
और भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है वह कमज़ोर नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होगा? इसका उत्तर है, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। यानी जो बीत गया है, जो भूतकाल है, उसमें जो भी दुख और पीड़ाएं हैं उसे भुलाकर हम अपने भविष्य को सुखदायी बनाए, ऐसे कर्म करने का प्रयत्न करेंगे जिससे आने वाला कल हमारा अच्छा हो। अब आगे का प्रश्न है, हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भली हो, अच्छी हो। अब आगे का चौथा प्रश्न है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे का पांचवा प्रश्न है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है, क्या समर्पित किया है दूसरों के लिए। आगे का प्रश्न है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? पावन यानी पवित्र। तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। आगे का प्रश्न है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हमारा मन पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा। अब आगे का प्रश्न है, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो स्वाध्याय के प्रश्न थे वह पूर्ण हुए। विद्यार्थी मित्रों, आपको हिंदी विषय की सेकंड सेमेस्टर की नई CW नई कॉपी बुक बनानी है। उसमें इसके शब्दार्थ, समानार्थी, विरुद्धार्थी, प्रश्न के उत्तर और सविस्तार प्रश्न के उत्तर जो भी आपको PDF में मिलेगा वह सब CW में लिखना है और काव्य भी आपको CW में एक बार लिखना है। थैंक यू।